नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शाम की 6 बजे की बिग डिबेट का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज हम अपनी इस बड़ी डिबेट में राजस्थान के कोटा में चल रहे धर्मांतरण के खेल की पूरी सच्चाई आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कोटा के सांगोद पंचायत के खजूरी ग्राम के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक हिंदू बालिका की टीसी पर, ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर धर्म के कॉलम में इस्लाम नाम लिखा गया है वो हिंदू धर्म की, नाम धर्म का इस्लाम लिखा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जबरन हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ाई जा रही है। इलाके के ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से की थी और अब इस शिकायत में धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की थी। अब 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें मिर्जा मुजाहिद, शबाना और फिरोज खान शामिल हैं। इस धर्मांतरण के खेल में पीएफआई का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं शिक्षकों के निलंबन को लेकर कुछ स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनका निलंबन क्यों कर दिया। साथ ही निलंबित शिक्षकों को इनके निलंबन को वापस लेने की बात कर रहे हैं। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और इसी मुद्दे पर आज करेंगे ये बिग डिबेट। स्कूल में धर्मांतरण, शिक्षा मंत्री का एक्शन। सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बालिका की टीसी में उसका नाम हिंदू होने के बावजूद भी इस्लाम लिख दिया गया। वहां लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है। 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है। धर्मांतरण का गंदा खेल, शिक्षकों के आगे शिक्षा फेल। सरकार सख्त, बड़े एक्शन की तैयारी। धर्मांतरण का पीएफआई कनेक्शन। और बड़ी इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, परिचय कराते हैं आज के इस डिबेट के मेहमानों का। शैलेंद्र धबाई साहब बीजेपी नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत शैलेंद्र जी आपका। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं, आपका स्वागत राजकुमार जी। नवीन शर्मा जी विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, आपका भी स्वागत। सैयद अली असगर साहब मुस्लिम नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चर्चा की सबसे पहले मैं राजकुमार शर्मा जी आपसे करता हूं। यह बताइए कि देश हिंदुस्तान, उसका एक राज्य राजस्थान, उसका एक जिला कोटा और उस कोटा में सांगोद एक इलाका, उसके एक स्कूल में हिंदू छात्राओं से नमाज पढ़वाई जा रही है। हिंदू छात्रा के एडमिट कार्ड पर, उसकी टीसी पर, ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर धर्म के कॉलम में इस्लाम लिखा जा रहा है। क्या यह सही है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर? क्या यह धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण नहीं है? देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस पार्टी जो दिख रहा है वही बोल रही है। कांग्रेस पार्टी जैसा आपने बताया कि बच्ची का नाम हिंदू है और उसके धर्म के अंदर इस्लाम लिखा हुआ है, तो ये सरासर गलत है। ये 2019 से चल रहा है, आपकी सरकार थी तब वहां पर। अगर 19 से चल रहा है या 2009 से चल रहा है या 2000 से चल रहा है, जो गलत है वो गलत है। अरे तो 2019 से चल रहा था तो उसको रोका क्यों नहीं गया, संज्ञान में क्यों नहीं आए सरकार के? और ऐसा नहीं हो सकता कि पेरेंट्स, अभिभावक नहीं गए हों, खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हो। मैंने कहा आज शिक्षा मंत्री जी वहां गए हैं, कोटा के सांगोद में गए हैं। कोटा में, ये सांगोद में शिक्षा मंत्री गए हैं। शिक्षा मंत्री ने जांच के लिए कहा है। मैं खुद आपके चैनल पे शिक्षा मंत्री से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग कर रहा हूं कि जांच कराएं, चाहे 2009 से। वो आप कहें या ना कहें, जांच होगी, कार्रवाई हो गई, ये निलंबित भी हो गए और निष्कासन से ऊपर तक की कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल ये राजकुमार शर्मा जी, 2019 से अगर ये चल रहा था तो क्या तत्कालीन कांग्रेस सरकार की जवाबदेही नहीं बनती थी? उनकी नाकामी नहीं है कि इस तरह से हो रहा था? और दूसरी बात और मैं यहां पर कोट कर दूं, चर्चा तो कोटा के मसले पर कर रहे हैं, लेकिन जो भरतपुर में भी हुआ, वहां पर भी लंबे समय से चंडीगढ़ से कनेक्शन चल रहा था। पैसे दीजिए 10,000 रुपए दलाल को और लीजिए धर्म परिवर्तन कराइए। यह भी कांग्रेस सरकार के वक्त से चल रहा था। देखिए, चाहे सरकार कांग्रेस की हो जी, चाहे बीजेपी की हो या किसी अन्य दल की हो जी, आदमी स्वेच्छा से कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है, हाँ,
उस धर्म के जो नियम कायदे होते हैं उसके तहत करे, जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कोई जबरन करा रहा है तो निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी होती है, संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून के तहत कार्रवाई करे। क्या सलाह देते हैं आप सरकार को, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? निलंबित तो कर दिया गया, बताइए। कार्रवाई तो यही होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या है, तीनों शिक्षक ही हैं क्या, और मंत्री को जरूरत क्या पड़ी? मंत्री से नीचे के और कोई अधिकारी नहीं है क्या? जब उसने हिंदू छात्र के कॉलम में इस्लाम धर्म लिखा तो केवल शिक्षा मंत्री को ही समझ में आया क्या? क्या उन तीनों टीचर की जानकारी में क्या? राजकुमार जी, ये 2019 से है, पूरी चैन को पकड़िए जी। ये 2019 से आप 19 की बात करिए, 20 की बात करिए, 21 की बात करिए, 23 की बात करिए, आप सिर्फ 24 की बात क्यों करते हैं? और 24 के 2 महीनों की बात क्यों करते हैं? शैलेंद्र जी को लाइए, शैलेंद्र जी को लाइए। दिखा कि बालिका का नाम हिंदू धर्म मुसलमान है, 20 में नहीं दिखा, 21 में आपको नहीं दिखा, आपको चॉइस दिखता है, आपको सिर्फ चॉइस दिखता है। ये एलिगेशन का क्रम छोड़िए आदरणीय मित्र, मैं एलिगेशन नहीं लगा, एलिगेशन का मैं तो कह रहा हूं 2000 चले जाओ, को महसूस करिए, 2000 चले जाओ, पूरी चैन छोड़ो। जहां भी कोई कमी पाई गई है, अगर वर्तमान सरकार के संज्ञान में आया है तो जो भी कानून सैयद अली असगर साहब नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा पूरे माजरात के साथ मुझे जवाब दीजिए कि अगर सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार करना है तो फिर आपके संगठन आ जाते हैं कि भाई मां बाप मत भेजिए स्कूल क्योंकि ये इस पर इस्लाम इजाजत नहीं देता। ठीक है साहब, आपकी बिल्कुल धर्म मानना है, लेकिन धर्म के चश्मे से अगर आप इसको देख रहे हैं तो सही गलत का जैसा आपको लग रहा है, ठीक, आपने उचित फैसला लिया, कोर्ट आप चले गए, कोर्ट में उल्टे पैर वापस आना पड़ा। सैयद अली असगर साहब, ये दीन में लिखा है कि किसी को जबरदस्ती नमाज पढ़वाई जाए? क्या यह कहा जाता है कुरान पाक में कि किसी की बिना मर्जी के उसके धर्म को परिवर्तन करने की कोशिश की जाए? के मामला सामने आया है। हाँ जी बोलिए साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिए, आ रही है आवाज, बोलिए। जी हाँ जी, रविंदर जी, जैसा कि मामला सामने आया है ये खजूरी के एक विद्यालय के अंदर कि 2019 से कोई छात्रा है, उसका कोई नाम चेंज हुआ है और कोई उसके कॉलम में इस्लाम लिख दिया है, तो ये तो सबसे बड़ी चूक तो मैं उनके अभिभावकों की मानूंगा कि हर साल उनका रिजल्ट उनको मिलता होगा, हर साल उनको साल के 365 दिन होते हैं, 2019 से लेकर आज तक करीब 5 साल हो चुके हैं। सैयद अली असगर साहब, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बैंक से पैसे निकाल कर जा रहा हूं, मेरे कनपट्टी पे बंदूक लगा दी और मेरे से पैसे छीन के मैं मना करने का, मुझे गोली मार दी, मेरी गलती है। मैं बैंक से पैसे निकाल कर क्यों जा रहा हूं? उसकी बदमाश की गलती नहीं है, नहीं सरकार की गलती नहीं है, जो बेखौफ इस तरह के गुंडे घूम रहे हैं। अगर तो ये माता पिता की गलती है, अगर 2019 में इसका संज्ञान ले लिया होता तो अब तक उन संबंधित लोगों को सजा भी हो जाती, लेकिन 2019 से 5 साल गुजर चुके, हर साल बच्चा मिर्जा मुजाहिद की मार्कशीट भी घर, मिर्जा मुजाहिद, फिरोज खान और शबाना, ये तीनों टीचर्स हैं, इन तीनों टीचर्स पर आरोप लगाए हैं, इन तीनों को आप क्या कहेंगे? सही किया इन्होंने? क्या आरोप लगाया? नमाज जबरदस्ती पढ़ाई जा रही है, इस्लाम उनके कॉलम में लिखा जाए, एडमिट कार्ड और टीसी पर। सिर्फ उस विद्यालय में सिर्फ ये अकेली छात्रा तो नहीं पढ़ती और मुस्लिम भी बच्चे, अरे बाकी और मैं वही तो कह रहा हूं असगर साहब, और भी पेरेंट्स आए हैं सामने। और देखिए, आप ये बार बार कह रहे हैं कि 2019 से पेरेंट्स की गलती थी। राजकुमार शर्मा से भी सवाल कर रहा हूं मैं कि कांग्रेस की सरकार थी, संज्ञान में ऐसा नहीं हो सकता कि ना आया हो, या हो सकता है आपने आंख कान मूंद लिए हो। हाँ रविंदर जी, उस वक्त भी कोई संगठन सामने खड़े होकर कड़ी से कड़ी सजा दिला सकते थे, उनका परिवार सामने आ सकता था। लेकिन एक चीज मैं और आपको बताऊं कि पहली चीज तो यह है कि धर्मांतरण करना जबरदस्ती ये किसी के बस में नहीं है, ना मैं आपका करा सकता, ना आप मेरा करा सकते, ना किसी और का करा सकते। दूसरी चीज है कि हर इंसान को अपने धर्म को, टीचर हूं मैं, नमाज मैं मजबूर कर रहा हूं छात्रा को कि आइए नमाज पढ़िए। आप कुछ कहेंगे मिर्जा मुजाहिद, ऐसा नहीं, फिरोज खान और शबाना के बारे में? ऐसा नहीं, जांच का विषय है,
अभी से कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक ही बच्ची को नमाज के लिए कहा जा रहा होगा वहां पर और उसको कमरे में पढ़वाई जा रही होगी नमाज। नवीन शर्मा, मैं आपको लाता हूं डिबेट में, चूंकि ये हिंदूवादी संगठनों की तरफ से ही मामला सामने आया, थोड़ा प्रकाश डालिए इस पर। क्या कुछ संज्ञान में आया? क्या माँ बाप की गलती है? भाई ये तो सैयद अली साहब बता रहे माँ बाप की गलती है। अगर ऐसा हो रहा था तो माँ बाप क्यों नहीं पहले झंडा बुलंद करके आगे आए? अब तक क्यों चुपचाप बैठे रहे? मैं आपकी बात का जवाब देता हूं सैयद अली असगर साहब। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आप जो कहना चाह रहे हैं कि एक बच्ची, कम से कम 150 लोगों का डेलीगेशन शिक्षा मंत्री से आज मिला है। कम से कम 150 लोगों ने ज्ञापन दिए हैं। 150 लोगों ने ज्ञापन दिए। ये सिंगल एक आदमी का परेशानी का सबब नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि माता पिता नहीं है, वो तो ऐसी कहीं से आगे सड़क चलते हुए। आप ये फैक्ट के साथ आपके हित जब तक प्रभावित नहीं होते। नहीं शर्मा जी, आप ये बताइए कि क्या जो डेलीगेशन मिला है उसमें पेरेंट्स कितने हैं, अभिभावक कितने हैं? मैक्सिमम पेरेंट्स हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स है। कुछ हिंदूवादी संगठन है, कुछ हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। ना तो छात्र सामने हैं, ना पेरेंट्स उनके सामने हैं, ना कोई एक छात्र ने। दूसरी बात यह कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जी सकता है और किसी भी धर्म में शादी भी कर सकता है। जहां तक आप लव जिहाद का नाम ले रहे हैं, इसमें कोई लड़का सामने नहीं है, कोई लड़की सामने नहीं है। 3 अभिभावकों पे कार्रवाई हो गई है, वो कोर्ट में भी जाएंगे, टीचर्स भी कोर्ट में जाएंगे। मामला जांच का विषय है, जांच चल रहा है। मैं तो कह रहा हूं 5 साल पहले सामने आ जाता तो अब तक सजा हो जाती। आपका यह कहना जायज है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म में शादी कर सकता है, लेकिन आपका यह कहना जायज नहीं है कि सिर्फ शादी के लिए किसी भी धर्म का परिवर्तन करा दिया जाए। एक मामला मैं आपको इस विषय में बताता हूं, जोधपुर हाईकोर्ट का डायरेक्शन मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूं। आप जरा मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात सुन लेंगे तो आपके जेहन के जाले साफ हो जाएंगे। बोले नवीन जी, बोले। राजस्थान में अभी तक धर्म परिवर्तन का कोई एक सर्टेन, एक तय, एक निश्चित कानून बना हुआ नहीं है। लेकिन अजमेर का एक मामला मैं आपको बताता हूं। अजमेर का एक परिवार था जिसने इसी तरह धर्म परिवर्तन का, लव जिहाद का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा उच्च न्यायालय जोधपुर में दर्ज कराया था। उच्च न्यायालय जोधपुर की बेंच ने यह 16 दिसंबर 2017 में यह निर्देश दिए कि धर्म परिवर्तन किसी को अगर करना है तो करिए, लेकिन उसके लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने एफिडेविट, अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करिए, उनसे परमिशन लीजिए और उसके बाद अपना धर्म परिवर्तन करिए। अगर आपको यह लगता है कि इस बालिका का जो धर्म परिवर्तन हुआ है यह उसकी सहमति से हुआ है, दबाव में नहीं हुआ, राजी खुशी हुआ है, तो नवीन जी मैं समझ गया। एक मिनट, लेकिन मुझे नवीन जी जैसा सैयद साहब का सवाल है कि भाई इस स्कूल के चाहिए था। नहीं, कोटा के सांगोद की जिस स्कूल की बात कर रहे हैं तो यहां पर सामने नहीं आ रहे पीड़ित पक्ष, ये तर्क है उनका। मतलब वो नाबालिग बच्ची को छात्रा स्कूल में पढ़ने वाली वो सामने आ जाए। शर्मा जी, अली असगर साहब, थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम है इसको। हाँ जी, जोधपुर कोर्ट ने जो कहा उससे हम सहमत हैं। वो तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ, संविधान से ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। जहां तक इस बच्ची का मामला है, अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि इस बच्ची का कोई धर्म परिवर्तन हुआ है। ये बात शैलेंद्र भाई ये बताइए कि भाई अभी तक ये बात सामने नहीं आई तो फिर शिक्षा मंत्री ने कैसे सस्पेंड कर दिया उनको? कैसे बता दिया कि भाई इनके पाकिस्तान के संगठन पीएफआई से कनेक्शन है? भाई आपकी सरकार बताइए। रविंदर जी, आप देखिए, ये धर्मांतरण का जो खेल है ये जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से जारी, और किस तरह से कांग्रेस पार्टी इस केस पर बात कीजिए सर। विशेष कौम धर्म को तुष्टिकरण, इस केस पर बात कीजिए शैलेंद्र जी। किस तरह से उनको संरक्षण और प्रश्रय देने का काम किया, उसका नतीजा मैं आपको बता रहा हूं। जो आज 75 साल बाद भी किस तरह के स्कूलों में भी, आप बताइए, बालिकाओं तक को नहीं छोड़ा जा रहा। स्कूलों में आप ब्रेन वॉश कर रहे हो, उनके टीसी पे एक धर्म विशेष का नाम लिखा जा रहा है। आप बताइए ये क्या आपको बताता है? यहां तक बात आई है कि वहां नमाज पढ़ाई जा रही थी, बच्चों को नमाज पढ़ाई जा रही थी। संविधान आपको अधिकार देता है कि हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे, हर व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन किसी भी धर्म के
पर किसी भी दूसरे धर्म पर नहीं थोप सकता। आप जबरदस्ती, लालच से, प्रलोभन से। अरे भाई साहब, वो तो सैयद साहब तो कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, करा सकते। अरे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं। बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं आप। देखिए 2019 से मामला है। पिछले 5 साल जब गहलोत सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की, कितने जबरदस्त तुष्टीकरण की नीति चली गई उस समय सरकारों के समय। करौली का हम दंगा नहीं भूल सकते, जोधपुर का कांड। अरे तो पेरेंट्स क्यों चुपचाप बैठे हुए थे तब से? उन्होंने क्यों कुछ शिकायत नहीं की इसकी? जिसको भारतीय जनता पार्टी, यही तो बोल रहे हैं सैयद साहब, मोदी सरकार ने प्रतिबंधित किया, उसको कांग्रेस पार्टी ने परमिशन दी हुआ हिजाब पे कोटा में रैली करने के लिए। और हिंदूवादी संगठनों को अपने धर्म, अपनी सभ्यताओं को, जो हमारे सैयद अली असगर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं और एक सवाल मेरा लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शिक्षकों को निलंबित किया गया है वो नहीं होना चाहिए था, वो बेकसूर है, उन पर यह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। और दूसरा, इस कार्रवाई के बाद जो छात्र जो उनके समर्थन में आ गए हैं जो लोग, वो भी गलत कर रहे हैं। रविंदर जी, मैं आपसे कहूं कि देखिए, बिना आग के धुआं नहीं उठता। 2019 से अगर कोई त्रुटि हुई है उसके नाम में या उसके टीसी में या उसके अंक तालिका में, तो माता पिता या छात्र सामने आ सकते थे। 1 साल बाद आ जाते, 2 साल बाद आ जाते, 3 साल बाद आ जाते, 4 साल बाद आ जाते, 5 साल, कभी भी आ सकते थे और अब तक उचित कार्रवाई हो चुकी होती। आ गए ना 5 साल बाद सामने भाई। 2019 में वही तो मैं नहीं कह रहा, ये धबाई जी कह रहे हैं भाई, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर कुछ कार्रवाई हो सकता है ना हुई हो, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं। सरकार रही, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की नीति चली, किस तरह से प्रेशर देने का काम किया। पीएफआई को आपने परमिशन देते हो, आप किस तरह से धर्मांतरण करने वाले विशेष वर्ग के लोगों को प्रेशर देते हो, उनको सहयोग करते हो, जांचें रुक जाया करती हैं। आपको मालूम नहीं किस तरह का करौली का दंगा हुआ, किस तरह से हिंदू समाज जो है अपने धर्म की शोभा यात्राएं निकाली जा रही थी हमारे धर्म के। ये पीएफआई का कनेक्शन कैसे सामने आ रहा है? ये क्या सबूत मिला है, ये बताइए शैलेंद्र जी। पाकिस्तान की एजेंसीज के संपर्क में है ये टीचर्स, ये भी बात बता रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात आई होगी, क्योंकि ये सारा मामला आप देखिए, सारा मामला कहीं ना कहीं जाता है पीएफआई तक, क्योंकि इनका इतिहास इस तरह का रहा है कि पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट रहा है। और ये धर्म विशेष के लोग जो है जबरदस्ती, लालच देके, डरा धमकाकर, प्रलोभन देके, मजबूरी का फायदा उठाकर आप देखिए धर्मांतरण कराने का काम करते हैं। और अब तो हद हो गई, स्कूल तक में ये पहुंच गए। मैं इनको कह देना चाहता हूं, मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों को कह देना चाहता हूं, जितने सुरक्षित, जितने सम्मानित आप भारत देश में है, उतने आप इस्लाम जो देश है उसमें भी नहीं है। क्या हाल है? नहीं देखिए, वो तो कहने की जरूरत नहीं है, वो तो कहने की जरूरत नहीं है शैलेंद्र जी, बिल्कुल सही वाजिब बात है। सैयद अली असगर साहब, हाँ बताइए। रविंदर जी, चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होता। मेरे शैलेंद्र का भाई, मेरे मित्र जो हैं, वो पता नहीं कौन कौन से इश्यू यहाँ पर ले आए। हर इश्यू पे बात की जा सकती है। आज तक एक भी बंदा हिंदुस्तान में ऐसा सामने नहीं आया कि मुझे लालच से धर्म परिवर्तन किसी ने भी किसी भी धर्म का कराया हो। दूसरी चीज ये कि भारतीय संविधान इस बात की इजाजत देता है, डर से करा रहा है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, भरतपुर डर से करा रहे हैं ना। स्कूल का टीचर कह देंगे पास नहीं कराएंगे आपको, बीमारी का इलाज कराकर आपको सही कर देंगे, दवाइयां देंगे, धर्म परिवर्तन करिए। आपकी जानकारी जी, कोई एक केस भी ऐसा नहीं चल रहा है हमारे भारत के अंदर कि किसी ने किसी का धर्म परिवर्तन लालच से, डर से, खौफ से करा दिया हो। दूसरी चीज मैं आपको यहां पर कहना चाह रहा हूं, हाँ, इजाजत देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के अंदर जी सकता है। आर्टिकल 21 में एक लाइन में कोटेशन आपके सामने रखना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ हिंदुस्तानी नहीं, कोई भी व्यक्ति भारत में आकर भी अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है और अपनी आजाद लाइफ जी सकता है। ये संविधान हमें इजाजत देता है। और अगर कोई सैयद अली असगर साहब, मुझे बताइए सीधे तौर पर, सैयद अली असगर मुझे बताइए कि आपने कहा कि जांच होनी चाहिए, अगर जांच में ये तीनों टीचर दोषी पाए जाते हैं तो आप इसकी मजम्मत करेंगे, जबरदस्ती आप इसकी निंदा करेंगे? सैयद अली असगर साहब परिवर्तन कराएं। एक मिनट शैलेंद्र जी प्लीज। 101% हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज भी हम तो ये कहते हैं कि 2019 लोगों पे लागू होता है या छोटे बच्चों पे?
एक मिनट शर्मा जी, ये देखिए, ये सैयद अली असगर साहब का कहना कि धर्मांतरण के लालच और डर की वजह से हुआ, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। मैं सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूं, लगातार ग्राफिक्स के जरिए चल भी रहा है भाई। 2022 में जयपुर में 250 लोगों का धर्मांतरण हुआ, मई 2022 में, एक ही साल की ये बात कर रहा हूं, जोधपुर में धर्मांतरण हुआ, उस पर हंगामा हुआ। जनवरी 2023 में अलवर में एक परिवार का धर्मांतरण हुआ, 23 में ही जयपुर में 13 लोगों का धर्मांतरण किया गया। 2024 में भरतपुर में जो खबर सामने आई, 10,000 लोगों का धर्मांतरण किया जा चुका है। पैसे लेकर वहां पर धर्मांतरण किया गया। जरा सुन लीजिए सैयद अली असगर साहब, मिशनरी वहां पर पूरी तरह से सक्रिय है। नवीन शर्मा जी, आपके हिसाब से 25-30 हजार लोग हो गए, एक भी व्यक्ति आपके चैनल पे भी आज तक नहीं बैठा था मेरा। अरे मेरे हिसाब से नहीं है अली असगर साहब, सुनिए, चैनल पे भी बैठे हैं आप, चैनल पे जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही वो पीड़ित पक्ष भी बैठा है, खबर भी वहां पर आई है। और लगा दो, एक भी सुनिए, अरे सरकार एसआईटी गठित कर चुकी है भैया, ये जो भरतपुर में हुआ है एसआईटी गठित कर चुकी है, और ये शिक्षा मंत्री ने कह दिया निष्कासन तो छोटी सी कार्रवाई होगी इन 3 टीचर्स पर, याद रखेंगे सब। नवीन शर्मा, लास्ट टेक आपका, ये धर्मांतरण क्यों हो रहा है लगातार? बिल्कुल रविंदर जी, दरअसल जो हुआ है वो फैक्ट है, हुआ है, ये माने या न माने। अब तो प्रश्न आपको मुझसे ये करना चाहिए कि अब होना क्या चाहिए। तो होना यह चाहिए कि ये जो तीनों अध्यापक हैं, तीनों जो टीचर हैं, इनके खिलाफ बकायदा एफआईआर दर्ज हो, करेगा। इनके सस्पेंशन के अलावा बता रहा हूं मैं आपको, बकायदा जिससे इस रैकेट का खुलासा कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि ये लोग स्कूलों तक में पहुंच चुके हैं। और ये मामला सिर्फ एक परिवार के धर्म परिवर्तन का नहीं है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल है। आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगा, आपको ये तो नहीं लग रहा कि भाई देखो लोकसभा चुनाव आ गए, बीजेपी तो धार्मिक माहौल वहां पर बना रही है, इसको राजनीतिक नजरिए से, चश्मे से देखेंगे क्या? शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी। मैं तो कह रहा हूं रविंद्र जी, आज मुद्दा उठा है, आज जांच हुई है, 3 लोगों का निलंबन हुआ है। हाँ। जांच हो जाने दीजिए, जांच होने के बाद रिपोर्ट आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे, उनको क्या सलाह देंगे जो निलंबन के विरोध में आ गए? मैं कह रहा हूं जांच होने दीजिए, जांच होने पर दूध का दूध पानी का पानी होगा, पूरा देश देखेगा, पूरा राज्य देखेगा, पूरा कोटा देखेगा। और सही में जल्द से जल्द ये जांच होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि ऐसा क्यों हो रहा था, कौन कर रहा था, कहां कहां हो रहा था, आगे से ऐसा ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चारों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ आज की इस बिग डिबेट में शामिल होने के लिए। नमस्कार।